वीर एंट्री के आते ही देश भर में आक्रोश थी, देश भर में बहुत एजिटेशंस थे, लेकिन इसके बावजूद अग्निवीर स्कीम में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आया। आज भी अग्निवीर 4 में से 1 सेना में रिटेन रहेंगे, बाकी 3 4 साल बाद बाहर का रास्ता दिख जाएगा। आखिरकार एक अग्निवीर जब सेना से बाहर जाएगा तो उसके लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस हैं, एक बार पुनः मैं अभिनव मेहरोत्रा इस YouTube चैनल पे आपको बताना चाहेंगे। डिफेंस एस्पिरेंट्स नमस्कार। अग्निवीर स्कीम के बारे में जब भी बात करते हैं तो एक मिक्स्ड रिस्पॉन्स आता है। 80% लोगों को ये स्कीम की एक्सेप्टेंस कम है, वहीं 10-20% लोग ये भी कहते हैं कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट मिलनी जरूरी है और एम्प्लॉयमेंट मिलने के लिए ये 4 साल ही सही हम देश के कुछ काम आ सकेंगे। एस्पिरेंट्स बहुत डिस्कशंस हुए, बहुत चर्चाएं हुई कि अग्निवीर की रिटेंशन रेट 25% से उठा के 50%, 75% कर देंगे, लेकिन अभी भी 25% रिटेंशन है। यानी कि अगर 4 अग्निवीर में सेलेक्ट होते हैं तो 1 अग्निवीर परमानेंट हो जाएगा और बाकी 3 को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। आखिरकार ये अग्निवीर जो 4 साल सेना में बिता अपना समय दे चुके हैं, सेना में अपने लाइफ के महत्वपूर्ण वक्त दे चुके हैं, उसका सेना के बाहर कहां एडजस्टमेंट होगा, कैसे एडजस्टमेंट होगा, इसी मुद्दे पे मैं बात कर रहा हूं। डिफेंस एस्पिरेंट्स जैसे ही एक अग्निवीर सेना से बाहर जाता है तो उसके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, एक सरकारी डिपार्टमेंट में ही कंटिन्यू करे और एक प्राइवेट फर्म्स को ज्वाइन कर ले। प्राइवेट फर्म्स जैसे रिलायंस, जैसे विप्रो, जैसे टीसीएस, इन सारे फर्म्स की सिक्योरिटी का काम जनरली अग्निवीर्स को दिया जा रहा है। जी हां, अग्निवीर्स के लिए एक बहुत बड़ा करियर ऑप्शन है बाहर के कॉर्पोरेट हाउसेस ज्वाइन करना। कॉर्पोरेट हाउसेस की सिक्योरिटी को ज्वाइन करने का ये काम अग्निवीर्स का है और अग्निवीर्स का अच्छा खासा इनफ्लो इन कॉर्पोरेट्स में लिया जा रहा है। परसेंटेज बोलना बड़ा मुश्किल होगा कि 50%, 20%, 30%, 10%, लेकिन हाँ, कॉर्पोरेट्स रिलायंस, विप्रो, टीसीएस, टाटा आज प्रेफरेंस दे रही है अग्निवीर्स को और वो चाहती है कि उनके प्रेमाइसिस की सिक्योरिटी अग्निवीर देखे। सरकारी संस्था है जैसे सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, जैसे स्टेट की पुलिस, जैसे कि असम राइफल्स, इसमें 10% का कोटा अग्निवीर्स के लिए रिजर्व्ड है। ना ही 10% का कोटा बल्कि अपर एज भी 26 साल कर दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का मानना यह है कि अगर 21 साल में भी एक बच्चा अग्निवीर के रूप में फौज को ज्वाइन करता है तो 25 साल की उम्र में वो वहां से फ्री होता है, तो उसके पास चांसेस होने चाहिए। इसके लिए सीएपीएफ, असम राइफल्स और स्टेट की जो पुलिस भर्ती है उसमें अग्निवीर्स के लिए स्पेशल कोटा रखा गया है। इंसान की पहचान उसकी एजुकेशन से होती है। अग्निवीर 12th पास करके ज्वाइन कर रहा है, इसलिए सरकार से जब वो फ्री होता है, जब अग्निवीर स्कीम से वो फ्री होता है तो सरकार उसे डिप्लोमा डिग्री देता है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो आईटी में हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल में हो, चाहे वो कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में हो, ताकि इस डिग्री का बाहर महत्व हो सके, इस डिग्री का बाहर एडवांटेज हो सके। तो अगर आप अग्निवीर के रूप में सरकार को ज्वाइन कर रहे हैं 12th के बाद, तो जब 4 साल बाद आप सेना को छोड़ते हैं तो आपके पास डिप्लोमा जैसी एक डिग्री रहती है, जिस डिग्री के बेसिस पे आप कोई भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप टेक्निकल ट्रेड के हैं, जैसे एयरफोर्स के ग्रुप एक्स के या आर्मी के टेक्निकल ट्रेड के, तो ये टेक्निकल डिप्लोमा की डिग्री आपको मदद दिलाती है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज को ज्वाइन करने के लिए। बट नॉट द लीस्ट, जब तक जेब में पैसे हैं तब तक कॉन्फिडेंस है और जब जेब में पैसे नहीं तो कॉन्फिडेंस नहीं। इसलिए जब भी एक अग्निवीर सेना से रिहा होता है या सेना को छोड़ता है या सेना उसे छोड़ती है तो सेना एक 12 लाख रुपए की राशि उसके पास देती है, जो कि उसके अर्न्ड मनी है, ताकि इस 12 लाख रुपए से अगर वो कुछ करना चाहे तो अपना छोटा मोटा बिजनेस भी कर सकता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है। मैं खुद वीडियो बनाते हुए बहुत सोच रहा था कि इस वीडियो पे
लाइमलाइट डालूं या नहीं डालूं, लेकिन ये बात भी तय है 130 करोड़ आबादी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत है और देश को जाबाज यूथ की जरूरत है। तो अगर आप भी 17.5 से 21 साल के युवा हैं, मेल हैं, फीमेल हैं और देश के लिए कुछ करना का चाहते हैं, तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में अग्निवीर के रूप में ज्वाइन करें और देश की सेवा करें, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म देश सेवा है। अक्सर मैं कहता हूं देश सेवा परमो धर्मा। अगर आपका भी यही सोच है कि सबसे बड़ा धर्म देश की सेवा है, तो नीचे लिखे हुए व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करें और हम आपको बताएंगे कि आप देश के कैसे काम आ सकते हैं। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक जरूर पहुंचती रहे। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।